हेलो स्टूडेंट, आज का चैप्टर है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, चैप्टर 5। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जिसको समझ में आ गया ना तो हलवा कहेगा हलवा चैप्टर है ये। नहीं अगर जिसको टफ लगा ना तो करेला कहेगा करेला। ये भी ध्यान रखना बेटा। तो इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसका काम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक सीरीज़ है। आपको हमेशा क्वेश्चन में एक सीरीज़ दे रखी होगी और सीरीज़ जो होगी इस टाइप की होगी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलती जा रही होगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। तो इसमें आपका जो पहला टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म कहला जाएगा, फिर सेकंड टर्म कहला जाएगा, इसी तरह थर्ड टर्म कहला जाएगा, फोर्थ टर्म कहला जाएगा, 5 टर्म कहला जाएगा, फिफ्थ टर्म कहला जाएगा। और आपको इसमें जब कॉमन डिफरेंस है ना, जो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में गैप चेक करूंगा ना तो सेम आएगा। 4 और 2 के बीच में 2 का गैप है, 6 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 8 और 6 के बीच में 2 का गैप है, 10 और 8 के बीच में 2 का गैप है। जब हर किसी में गैपिंग अगर सेम है तो वो एपी की सीरीज है। क्लियर यहाँ तक? और अगर गैपिंग कहीं अलग, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा हो, यहाँ पे 4 का गैप आ रहा होगा, यहाँ 6 का गैप आ रहा होगा तो एपी नहीं कहलाई जाएगी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब ही सीरीज है भाई। इस तरीके से करना आप लोग। अब देखो क्या चीज समझना है। ये आपको पहला टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लिखते किससे? ए से डिनोट। कोई बच्चा कहता है A1 लिख लेंगे सर तो A1 बराबर A होता है। ठीक है, उससे कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद ये A2 को बोलेंगे हम सेकंड टर्म। क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म बोलेंगे। इसको लिखेंगे A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? A2 से। मैं अगर थर्ड टर्म की बात करता हूं, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि सर A3 से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? ऐसे 4 को तो A4, 5 को तो A5, 6 को तो A6। याद रहेगा ये। अगर मैं गलती से बोल दूं कि 11 टर्म है, ये 11 टर्म है, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसे ऐसे लिखूंगा A11। क्लियर? अब बात आती है, देखो आपको फर्स्ट टर्म को तो पता लग गया, फर्स्ट टर्म को हमेशा A बोलोगे और सेकंड टर्म को A2 बोलोगे, थर्ड टर्म को A3 बोल दोगे। अब आती है बात कॉमन डिफरेंस की। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे आप तो ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस में क्या दिखेगा आपको? D दिखेगा। सॉरी सिंबल, इसे आप कॉमन डिफरेंस में आपको D से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करोगे? D से। और D ही रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस। और निकालते कैसे हैं? A2 माइनस A1। मैं इतना बड़ा हर बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ D लिखूंगा, बराबर में लिखूंगा A2 माइनस A1। याद रखेगा ये बात। अब A2 की वैल्यू जो है आपको पता है कि A2 का मतलब होगा कि भैया दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कितना नंबर है? 4। A1 कितना है? 2। तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब कोई बच्चा कहता है सर आप यहां से हम ऐसे लिख सकते थे क्या? A3 माइनस A2। बिल्कुल, A3 माइनस A2 कर दो तो भी D निकल के आएगा। बस ऐसे मत करना कि यहां 5 को पहले वाले से माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस नहीं आए, कॉमन डिफरेंस नहीं आ पाएगा आपका। जस्ट आगे पीछे नंबर पे अगर 8 से 6 करोगे तो 2 आएगा, 10 के साथ 8 करोगे तो 2 आएगा। ऐसे डिफरेंस करना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर जैसे होता है ना उस तरीके से करना होता है। अब जरा ध्यान से समझ आया ये? किसी को डाउट हो तो बताओ। अभी तक क्या समझ में आया? समझ में नहीं आया? आपको बस याद रखना A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आपका D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, चाहे A3 माइनस A2 करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब आते हैं N। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। N से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर क्या है? नंबर इसी की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन कैसे करा जाता है? गलती से पूछ लेगा, बताओ बेटा 25 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? आपको ऐसे बोलेगा 2 4 6 8 10 आपकी सीरीज है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब वो अचानक बोल रहा है कि बताओ 25 नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप तो घंटे भर लिखोगे नहीं कि 8 आ जा, अब 12 लिखो, ऐसे 14 लिखो, लिखते 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 आप 25 नंबर तक पहुंचोगे, तब कहोगे 25 नंबर पे ये नंबर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई तरीका होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े नंबर को सीरीज में चुटकियों में निकाल सकें। उसका फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? आपका एपी का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। इस तरीके से ध्यान रखना है। a प्लस ओपन ब्रैकेट माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट इंटू डी। ये फॉर्मूला एपी का होता है। अब यहाँ पे दुनिया भर का कोई सा भी नंबर में कोई सीरीज दे रखी होगी और कोई सा भी नंबर बोलता है कि इतने नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, मैं चुटकी में ये फॉर्मूला लगाऊंगा और वैल्यू को पुट करूंगा और फट से बता दूंगा कि इतने नंबर पे ये वाला नंबर आएगा। क्लियर?
अब उसके बाद क्या होता है, चलो ये ए पी का। अब अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊँ आपको, मैं कहूँगा बेटा A1 को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ए कहते हैं सर। मैं कहूँगा A2 को क्या बोलते हैं, तो बोलना A प्लस डी बोलते हैं। फिर मैं कहूँगा A3 को क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे A प्लस 2D बोलोगे। A4 को क्या बोलोगे, A प्लस 3D लिख दोगे। तो A5 को क्या बोलेंगे गुलशन, 4D। इसका मतलब ये पता लग रहा है आपको कि जहाँ पे जो ये नंबर आ रहा है ना, ये कम हो रहा है ना। अगर 5 है तो 4D आ जा रहा है, अगर 6 होता तो 5D हो जाता। तो बताओ बच्चों कि A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 9D। बताओ आप A12 को क्या लिखेंगे, A प्लस 11D। आरस में बता दिव्या, A50 को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D। या इसमें अब बच्चे कहते हैं कि ये आ कैसे रहा है ना, सवाल तो ये भी करेंगे कि ये आ कैसे रहा है, ये इसी फॉर्मूले से आ रहा है। जरा चेक करो कैसे आएगा। तो समझाने जाता हूँ, देखो कैसे आता है। आपको n का फॉर्मूला पता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही था। अब बताओ अगर मैं पूछता आपको A2 पे कितना नंबर आएगा, ये क्या है, n ही तो नंबर है, समझा था ना। ऊपर वाले कितने नंबर होते हैं, वो n होते हैं। तो आपका n मैंने बोला कि भाई मैंने 2 लिया इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रखूँगा a, और 2 यहाँ रखूँगा n की जगह पे d। तो क्या जाएगा, a और 2 में से 1 जाएगा 1d। तो 1d दिखाता नहीं है, इसलिए इसको लिखते हैं a प्लस डी। तो देखो A2 पे मैंने क्या बताया था आपको, A2 पे क्या लिखा था, a प्लस डी। अगर मान लो मैं n की वैल्यू में 4 ले लूँ, मैं चाहता हूँ कि 4 नंबर पे क्या आएगा, तो आपको तो पहले पता है 4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। क्या यही आएगा, देखो n बराबर a प्लस, फॉर्मूला लिख दिया, n की वैल्यू कितनी है 4, a आप ऐसे लेगा n की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 बराबर a प्लस 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, तो ये आपका n है और n की वैल्यू तो 1 कम हो रहा है। तो मैं जब बोलता था A11 बोल रहा था तो क्या लिख रहे थे, a प्लस 10d, यही तो आ रहा था। तो अभी आपको क्या करोगे, अभी हमें फॉर्मूला से इस्तेमाल कराऊंगा, उसके बाद आप जैसी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको शॉर्टकट में आ जाएगा। फिर आप पेपर में ये इस तरीके से कर सकते हो। अगर बोलेगा 11वें नंबर का टर्म निकालो, तो आप सीधे ये लाइन लिख देना, A11 बराबर a प्लस 10d, खत्म कहानी। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये ऐसा नहीं कि किसी भी ये कर लिया बस, फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। उतारो फटाफट। 1 क्वेश्चन नंबर आपको सिर्फ 2 से करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको बाद में कराया जाएगा जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपको बोला गया है, उसमें आपको a दे रखा होगा, मान लो 2 दे रखा है, और d आपको दे रखा है 3 दे रखा है। बोलता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म, क्या बोलेगा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म। अब बताओ, बोला गया राइट द फर्स्ट 4 टर्म। अब 4 टर्म निकालना है AP की सीरीज में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है A1 को ही a बोलते हैं, है ना। तो A1 को जब a बोलते हैं तो हमारे पास 2 आ गया। अब A2 को क्या बोलते हैं, a प्लस d। तो बताओ a कितना है, 2 है, और d कितना है, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो A2 कितना आ गया, 5 आ गया। अब A3 निकालना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 2d। और मेरे को a पता है, a अगर पता है तो 2 आ जाएगा, और प्लस और 2 मल्टीप्लाई d पता है मेरे को 3 आ जाएगा। तो 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर A4, क्योंकि राइट द फर्स्ट 4 टर्म बोला गया है। अगर मुझसे बोलता 3rd टर्म तो मैं यहीं तक निकाल के छोड़ देता। उसने बोला 4 टर्म निकालना है स्टार्टिंग के, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऐसे बोला है। तो आपको A4 का लिखेंगे a प्लस 3d। अब बताइएगा a कितना है, आपको पता है 2 है, प्लस 3, और d कितना है, आपको 3 है। तो 2 प्लस 3 9, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आपको पता लग गया, पहला नंबर 2 हो गया, दूसरा आ गया 5, उसके बाद आ गया आपका 8, उसके बाद आ गया आपका 9, यही है, सॉरी 11 11। ये आपके 4 मिनट पहले राइट द फर्स्ट 4 टर्म निकाल दिया। राइट द फर्स्ट 4 टर्म 1 2 3 4,
बस में। और अगर आपको ए और डी कभी भी पता लग जाए, ए और डी पता है, तो आप कोई सीरीज निकाल सकते हो, वो चाहे कितने भी नंबर के बोल दे। ए डी पता है चाहे वो बोल दे आपको ए गिवन है और डी गिवन है, ठीक है, और आपसे बोलेगा बेटा निकालो 50 टर्म पे, तो जैसे ही 50 टर्म बोलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए 50 को क्या लिखूंगा, ए प्लस 49 इंटू डी। अब ए मुझे पता है, डी पता है, मैं ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा कि 50 नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है। बात समझे।